हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10 की साइंस का चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, कितने प्रकार की होती है रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण किसे कहा जाता है और उन्हें कैसे संतुलित किया जाता है। उसके बाद हम देखेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं का हमारे दैनिक जीवन पर प्रभाव और उनके कुछ उदाहरण। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। पहली हेडिंग है बच्चों हमारी रासायनिक अभिक्रिया। तो क्या होती है रासायनिक अभिक्रिया? अगर हम आम बोलचाल की भाषा में बात करें तो एक पदार्थ का किसी दूसरे नए गुणों वाले पदार्थ में परिवर्तन ही रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर दो या दो से अधिक नए गुणों वाले पदार्थ बनाते हैं तब इस प्रकार की अभिक्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यह भी हो सकता है कि दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर केवल एक नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, तब भी हम इस प्रकार की अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और यह भी हो सकता है कि केवल एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक नए गुणों वाले पदार्थ बनाता है, तब भी हम इस प्रकार की अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया पढ़ते समय हमें एक बात ध्यान देनी चाहिए कि चाहे दो पदार्थ मिलकर एक या दो पदार्थ बनाए, चाहे एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ बनाए, जो पदार्थ बनते हैं रासायनिक अभिक्रिया में वे कैसे होने चाहिए? नए गुणों वाले पदार्थ होने चाहिए। बच्चों नए गुणों से यहाँ तात्पर्य क्या होता है? नए गुणों से बच्चों तात्पर्य यह होता है कि जो पदार्थ बनते हैं रासायनिक अभिक्रिया में उन पदार्थों के गुण जिन पदार्थों के द्वारा वह बनते हैं उन पदार्थों के गुणों से अलग होने चाहिए। हम परिभाषा से समझेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है और उनके अंतर क्या होता है, किसी भौतिक अभिक्रिया में और रासायनिक अभिक्रिया में अंतर क्या होता है। तो बच्चों हमारी परिभाषा है जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर अथवा एक पदार्थ टूटकर एक या दो से अधिक नए गुणों वाले पदार्थ बनाते हैं तब इस प्रकार की अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया है। तो जब दो पदार्थ मिलकर अथवा एक पदार्थ टूटकर नए गुणों वाले, बच्चों नए गुणों से क्या तात्पर्य है? देखो बच्चों, माना दो पदार्थ ए और बी, ये दो पदार्थ है ए और बी, ये दोनों मिलकर दो नए गुणों वाले पदार्थ बना रहे हैं सी और डी। ए और बी दो पदार्थ मिलकर दो नए गुणों वाले पदार्थ बना रहे हैं सी और डी। तो बच्चों नए गुणों से तात्पर्य यह होता है जो ये पदार्थ बन रहे हैं सी और डी, इन पदार्थों के गुण जिन पदार्थों से बन रहे हैं, किन पदार्थों से बन रहे हैं? सी और डी, ए और बी के मिलने से बन रहे हैं। तो सी और डी के गुण ए और बी के गुणों से अलग होने चाहिए। तो नए गुणों से का मतलब होता है बच्चों ये पदार्थ जिन पदार्थों से बने हैं उन पदार्थों के गुणों से अलग होने चाहिए इन पदार्थों के गुण, अर्थात नए गुणों का तात्पर्य होता है अलग, भिन्न होने चाहिए। गुण कैसे होने चाहिए? भिन्न। जिन पदार्थों से वे बनते हैं उन पदार्थों से गुण कैसे होने चाहिए? भिन्न होने चाहिए, अलग होने चाहिए। तो दो पदार्थ मिलकर क्या बना रहे हैं? दो नए पदार्थ बना रहे हैं। तो हम क्या कह देते हैं? अब इन पदार्थों के गुण इन पदार्थों के गुणों से अलग होने चाहिए, तभी ये क्या कहलाएगी? हमारी रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगी। तो बच्चों जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर दो या दो से अधिक नए गुणों वाले पदार्थ बनाते हैं तब इस प्रकार की अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण लेते हैं बच्चों, जब मैग्नीशियम रिबन को वायु में गर्म किया जाता है तब वायु की ऑक्सीजन मैग्नीशियम रिबन के साथ मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है, जो सफेद चूर्ण को इंग्लिश में कहते हैं व्हाइट पाउडर के रूप में प्राप्त होता है। तो बच्चों जब मैग्नीशियम रिबन को वायु में गर्म किया जाता है तो वायु की जो ऑक्सीजन है, वैसे जब भी हम वायु में गर्म करने की बात करते हैं किसी पदार्थ की, तो जब वायु में गर्म कर देते हैं तो वायु की ऑक्सीजन ही उस पदार्थ से क्रिया करती है जिसे हम गर्म कर रहे हैं। तो जब मैग्नीशियम रिबन को वायु में गर्म किया जाता है तो वायु की ऑक्सीजन मैग्नीशियम रिबन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है, जो किस रूप में प्राप्त होता है? हमें सफेद चूर्ण के रूप में प्राप्त होता है। मैंने इसकी समीकरण लिखी है यहाँ 2Mg + O2 इट गिव्स 2MgO। ये हम देखेंगे कैसे लिखी जाती है रासायनिक समीकरण, बस आप यहाँ इसको नोट कर लेंगे। दूसरा उदाहरण है हमारा हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन मिलकर जल बनाते हैं। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब ये दोनों गैसें मिलती है तो क्या बनाती है? जल बनाती है। तो यह भी क्या है? हमारा रासायनिक अभिक्रिया का एक उदाहरण है। तो बच्चों देखो यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन
दो पदार्थ मिलकर क्या बना रहे हैं, एक नए गुण वाला पदार्थ जल बना रहे हैं। बच्चों आपने देखा होगा जल के गुण और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के गुण कैसे होते हैं, अलग होते हैं। बच्चों ये दोनों गैसें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये कैसे होती हैं, ये आग जलाने में सहायता प्रदान करती है। ये कैसी होती है, ज्वलनशील गैसें होती है। कैसी होती है, ज्वलनशील गैसें होती है, ज्वलनशील गैसें होती है। और जल का उपयोग काहे में करते हैं, हम आग बुझाने में किया जाता है जल का उपयोग। तो इसके गुण कैसे हो गए, जल के गुण इन दोनों के गुणों से अलग हो गए। तो कैसा पदार्थ बन रहा है, नए गुणों वाला पदार्थ बन रहा है, अर्थात इन दोनों पदार्थों से अलग गुणों वाला पदार्थ बन रहा है। तो कैसी अभिक्रिया हो गई, ये रासायनिक अभिक्रिया हो गई। क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस कैसी होती है, ज्वलनशील गैस होती है। और जल का तुम उपयोग ही करते हैं आग बुझाने वाले यंत्रों के रूप में। तो इसके जल के गुण कैसे हो गए, इन दोनों से अलग हो गए। तो यहाँ एक नया पदार्थ बन रहा है। तो बच्चों ये तो हो गई हमारी रासायनिक अभिक्रिया। बच्चों इसमें नोट आता है, जब मैग्नीशियम रिबन को वायु में गर्म करते हैं तो मैग्नीशियम रिबन को वायु में गर्म करने से पहले हम किसी कपड़े अथवा सैंड पेपर से उसे साफ कर लेते हैं। क्यों साफ कर लेते हैं मैग्नीशियम रिबन को किसी कपड़े अथवा सैंड पेपर से, तो बच्चों उसको हम इसलिए साफ करते हैं, मान लो ये मैग्नीशियम रिबन है। जो मैग्नीशियम हमारी धातु होती है वो बहुत क्रियाशील धातु होती है, वो बाह्य वातावरण होता है। जैसे ये मैग्नीशियम रिबन है, इसको हमने खुला रख दिया यहाँ, तो ये बाह्य वातावरण की जो ऑक्सीजन होती है उसके साथ क्रिया करके बिना गर्म करे, गर्म नहीं करते, बिना गर्म करे ही जो मैग्नीशियम रिबन होती है, जब इसको हम खुला छोड़ देते हैं तो जो मैग्नीशियम धातु होती है क्रियाशील होती है और ये क्या कर लेती है, बाह्य वातावरण की ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके अपने चारों ओर मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत बना लेती है। और जब हम इसको गर्म करते हैं, यहाँ परत बन रही है, आप सोचो, और हम इसे गर्म करते हैं तो यह अभिक्रिया होती है जो मैग्नीशियम ऑक्साइड के बनने की, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण बनता है, वो कैसी अभिक्रिया हो जाती है, धीमी हो जाती है अभिक्रिया। तो उसी अभिक्रिया को तेज करने के लिए, अर्थात उसकी धीमी अभिक्रिया को रोकने के लिए तो क्या करते हैं, किसी कपड़े अथवा सैंड पेपर से साफ कर लेते हैं। बच्चों अब एक आता है हमारा, जब हम ये अभिक्रिया, हमने रासायनिक अभिक्रिया लिखी कि A+B दो पदार्थ मिलकर C+D बना रहे हैं, दो नए गुणों वाले पदार्थ बना रहे हैं। तो बच्चों रासायनिक अभिक्रिया में हम इन्हें नाम दे देते हैं कुछ, जैसे A+B दो पदार्थ मिलकर दो नए पदार्थ C और D बना रहे हैं। तो बच्चों इन्हें हम नाम दे देते हैं। पहला होता है हमारा अभिकारक, वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं, यानी यह भी कह सकते हैं जिन पदार्थों के द्वारा नए पदार्थ बनते हैं, जो पदार्थ मिलकर अथवा टूटकर नए पदार्थ बनाते हैं, उन्हें अभिकारक कहते हैं। तो बच्चों यहाँ इस अभिक्रिया में, ये एक रासायनिक अभिक्रिया है, तो इस अभिक्रिया में कौन पदार्थ मिल रहे हैं अथवा कौन पदार्थ जुड़ रहे हैं, कौन पदार्थ हिस्सा ले रहे हैं, A और B तो हिस्सा ले रहे हैं, इनके मिलने से तो दो नए पदार्थ बन रहे हैं। तो यहाँ A और B क्या हो गए बच्चों, अभिकारक। दूसरा होगा बच्चों हमारा उत्पाद, वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के अंत में प्राप्त होते हैं उन्हें उत्पाद कहा जाता है। तो बच्चों यहाँ क्या बन रहे हैं, A+B के मिलने से C और D बनने हैं, तो C और D क्या हो गए बच्चों हमारे यहाँ, उत्पाद। अब इस अभिक्रिया में देखते हैं, जब मैग्नीशियम रिबन को वायु में गर्म किया जाता है तब वायु की ऑक्सीजन मैग्नीशियम के साथ क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है। तो ऑक्सीजन और मैग्नीशियम क्या कर रहे हैं, अभिक्रिया में हिस्सा ले रहे हैं, ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं। तो ऑक्सीजन और मैग्नीशियम क्या हो गए बच्चों इस अभिक्रिया में, अभिकारक। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या हो गए इस अभिक्रिया में, अभिकारक। और क्या ये मिलकर क्या बना रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारा क्या कहलाता है इस अभिक्रिया में, उत्पाद। इसी प्रकार बच्चों हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन मिलकर जल बनाते हैं। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों मिलकर, तो ये दोनों क्या होंगे बच्चों हमारे, अभिकारक। और दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, जल बना रहे हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में वे पदार्थ जो हिस्सा लेते हैं उन्हें अभिकारक कहा जाता है, और जो पदार्थ बनते हैं उन्हें उत्पाद कहा जाता है। तो जल क्या हो गया बच्चों हमारा यहाँ, उत्पाद हो गया। तो ये तो बच्चों हमारे अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, अभिकारक क्या होते हैं, उत्पाद क्या होते हैं। अब देखते हैं हमारे दैनिक जीवन में कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के उदाहरण। तो बच्चों दैनिक जीवन में हमारी बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, जैसे
मैं इसको रफ कर देता हूं पहले। तो बच्चों दैनिक जीवन में हमारे रासायनिक अभिक्रियाओं के उदाहरण, दैनिक जीवन में तो देखो, दैनिक जीवन में तो बच्चों दैनिक जीवन में हमारे रासायनिक अभिक्रियाओं के उदाहरण, बच्चों पहला उदाहरण है हमारा पाचन, भोजन का पाचन, भोजन का बच्चों भोजन के रूप में हम जिस भी पदार्थ का सेवन करते हैं, जो उसको पचाने की क्रिया होती है, वह भी हमारी रासायनिक अभिक्रिया होती है। जैसे जो हमारे प्रोटीन होते हैं, उन्हें एंजाइम तोड़कर काय में तोड़ देते हैं, एंजाइम अमीनो अम्लों में तोड़ देते हैं, प्रोटीनों को एंजाइम्स अमीनो अम्लों में तोड़ देते हैं, वह भी एक रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण होती है। दूसरा होता है बच्चों हमारा श्वसन। श्वसन का मतलब होता है सांस लेना छोड़ना। तो बच्चों सांस लेते समय हम ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं और सांस छोड़ते समय हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। तो श्वसन भी हमारी रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण होती है। तीसरा होता है बच्चों हमारा दूध से दही का बनना, दूध से दही का बनना। चौथा होता है बच्चों हमारा लोहे पर जंग लगना। पांचवा होता है बच्चों हमारा लकड़ी अथवा कोयले, लकड़ी अथवा कोयले का जलना। यह भी क्या होता है बच्चों हमारा एक रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण होता है। बच्चों अब बात करते हैं, जब रासायनिक अभिक्रिया समाप्त होती है तो पदार्थ की अवस्था में क्या परिवर्तन आता है, हमें कैसे पता चलेगा कि रासायनिक अभिक्रिया है अथवा नहीं। वो तो मैंने बता दिया कि नए गुणों का निर्माण होता है, नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है। तो लक्षण होते हैं कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के, इन्हें हम विशेषताएं भी कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाओं के लक्षण। जो पहला लक्षण होता है हमारा, रंग में परिवर्तन हो सकता है, पदार्थ के रंग में परिवर्तन हो सकता है जब दो पदार्थ अलग कलर के हो और जो नए पदार्थ बनते हो वे अलग कलर के हो, तो रंग में भी परिवर्तन हो सकता है। दूसरा होता है बच्चों हमारा तापमान में परिवर्तन, तापमान में भी परिवर्तन हो सकता है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान। तीसरा होता है बच्चों हमारा गैस का निकलना, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान गैस भी निकल सकती है, गैस का चौथा होता है बच्चों अवस्था में परिवर्तन, हो सकता है जो पदार्थ हमने लिए हो रासायनिक अभिक्रिया में वे ठोस अवस्था में हो और जो पदार्थ बनते हैं वे हमें किस अवस्था में प्राप्त हुए हो, द्रव अवस्था में प्राप्त हुए हो। जैसे जब हम लिखते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस मिलकर जल बनाते हैं, तो बच्चों यह एक रासायनिक अभिक्रिया है। देखो बच्चों यहाँ हाइड्रोजन गैस अवस्था में है, ऑक्सीजन कैसी है, गैस अवस्था में है। तो यहाँ जो हमारे अभिकारक है वे किस अवस्था में है, गैस अवस्था में है। लेकिन जो उत्पाद बन रहा है, जल बन रहा है, जल क्या है, उत्पाद, जो जल बन रहा है वो किस अवस्था में है, लिक्विड अर्थात द्रव अवस्था में है। जल कैसा होता है, द्रव अवस्था में होता है। तो देखो इन दोनों पे यहाँ अवस्था कैसी है, गैस अवस्था है, और यहाँ कैसी अवस्था है उत्पाद की, द्रव अवस्था है। तो अवस्था में परिवर्तन, तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अवस्था में भी परिवर्तन हो सकता है। अब देखते हैं बच्चों रासायनिक समीकरण किसे कहा जाता है।